एंड हाय एवरीवन। देखते ही देखते हमारे एससीओए डिलीवरी एसोसिएट ट्रेनिंग मॉड्यूल के 30th एपिसोड पर हम आ पहुंचे हैं। बस कुछ एपिसोड्स और फिर हमारे सफर का ये हिस्सा जो है यहीं पर समाप्त हो जाएगा। बट लेट्स नॉट थिंक अबाउट दैट जस्ट येट, लेट्स जस्ट बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। तो आज का कार्यक्रम शुरू करें। ओके देन लेट्स गो। जैसे फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर ने प्यार का नाम तो सुना था, लेकिन प्यार क्या है उनको नहीं थी खबर। वैसे ही एससीओए ट्रेनिंग मॉड्यूल में आपने कस्टमर का नाम तो बहुत बार सुना है, लेकिन कस्टमर कौन है ये आपको बिल्कुल खबर नहीं है। यकीन मानिए, मैं सच कह रही हूँ। कस्टमर को ना एक किताब की तरह पेज बाय पेज, वर्ड बाय वर्ड पढ़ के समझना जरूरी होता है। और आज का ये एपिसोड कस्टमर्स को समझने के नाम है। So you of course know that a customer is an individual or a business that purchases another company's goods or services, right? है ना? Well, they drive revenues and businesses cannot exist to thrive without them. So yes, they're very important. They're at the center of any business. और हमारी कस्टमर फर्स्ट पॉलिसी कहती है कि कंपनी क्लाइंट की जरूरतों को सबसे पहले रखे एट ऑल टाइम्स। एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी उन लोगों को समझने की कोशिश करती है जो उनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और जरूरतों के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। बट डिड यू नो अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टमर्स दैट एग्जिस्ट? नहीं ना? देखा, कहा था मैंने, आपने सुनी नहीं मेरी बात। एनीवेज, कस्टमर्स कई टाइप के होते हैं एंड वी हैव लॉयल कस्टमर्स, वी हैव नीड बेस्ड कस्टमर्स, वी आल्सो हैव impulsive customers. So broadly speaking, I can put them into 7 kinds of categories. Let's begin with the loyal customer first. ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपका प्रोडक्ट खरीदा और आपके पास बार बार आते हैं। They share information about your product through word of mouth and social media platforms, and you can boost their joy for your product by making them brand ambassadors. You can also give them a platform where they can share their joy for your product. For example, ask them to post unboxing videos on social media or write reviews for your product and tag your account. इनफैक्ट इस मामले में ना लेगो से सीखना चाहिए। लेगो इज अ ग्रेट एग्जाम्पल टू लर्न फ्रॉम इन दिस रिस्पेक्ट। It's best to learn from a loyal customer's experience and not make any mistakes with them. However, of course, there can be human error, and in case slip ups do happen, try and make it up to them in a positive way. Loyal customers के बाद हम need based customers को समझने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको आपके प्रोडक्ट की जरूरत है और वो जानते हैं कि आपके प्रोडक्ट से उनकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। दे नो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर एंड यू विल ऑलवेज स्ट्रगल टू अपसेल टू देम। उन्हें चिट चैट या स्मॉल टॉक बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, एंड इफ यू इंश्योर एक्सीलेंट पर्सनल इंटरेक्शंस विद देम, दे कैन वेरी वेल बिकम लॉयल कस्टमर्स। इन कस्टमर्स को ना जल्दी सर्व करना जरूरी है। नॉर्मली दिस कस्टमर विल कम इनटू योर स्टोर सेइंग, शो मी वेयर द ड्रिल्स आर। बिल्कुल टू द पॉइंट बात। हाँ, अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप विंडो शॉपिंग कर रहे हो और सडनली आपको वो नेवी ब्लू ट्राउजर्स खरीदने का मन कर जाए? वेल, आई एम श्योर हुआ होगा। एंड इन दोस मोमेंट्स यू वर प्रीटी मच लाइक एन इम्पल्सिव कस्टमर। मतलब वो कस्टमर जो फीलिंग्स की वजह से कुछ खरीदना पसंद करते हैं। They want to feel good about their purchase, and if you manage to make them feel good about their purchases, you can also upsell to them. और क्योंकि इन कस्टमर्स के साथ फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, आपको इनके लिए चेकआउट स्टेज काफी स्मूथ और इजी रखनी होगी, वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन। एंड दे शुड ऑल्सो हैव एक्सेस टू क्विक कंसाइज हेल्प इफ दे हैव अ क्वेश्चन। इम्पल्सिव, राइट? फीलिंग्स। आप समझ गए मेरी बात? नाइस। मेरे साथ रहते रहते ना आप भी स्मार्ट होते जा रहे हो, कह रही हूँ मैं। जस्ट किडिंग। वेल, लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट द नेक्स्ट काइंड ऑफ कस्टमर एज वेल। सो दिस वंस अ न्यू कस्टमर। मतलब इन्होंने आपसे शायद पहली बार कुछ खरीदा। अब क्या करें? नाउ व्हाट? Well, now it's important to make them successful in using your product. This means that your instruction manuals should be very well designed. And in case of a service, you should have a proper user onboarding system which works seamlessly. And your customer should be able to contact you easily. You have to be accessible to them. और न्यू कस्टमर्स की तरह ही होते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स। ये वो कस्टमर्स हैं जिन्हें आप नर्चर कर सकते हैं। They may still be in the early stages of researching the product they want to buy, and they may not have an immediate need for your product. So you can make them warm up to your product by giving them accurate and relevant information. उन्हें अपने प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोपोजिशन दिखाइए। ऑल्सो आपके रिटेल स्टोर में इनके सवालों के जवाब देने के लिए कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए।
और आपकी वेबसाइट के पेज पर आपका कॉन्टैक्ट अस पेज और सोशल मीडिया आइकॉन्स आसानी से विजिबल होने चाहिए। अब तक मैंने ना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात नहीं की एंड दैट इज डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स और कस्टमर्स जैसे राम मिलाई जोड़ी, दे गो हैंड इन हैंड। Well, wherever there's a customer, there will also be a discount, right? Now, this kind of customer has a special category called discount customers. What discounts do you offer? These may often be the first words that you hear from these kinds of customers. इन्हें प्रोडक्ट के फीचर्स से ज्यादा उसके प्राइस में इंटरेस्ट होता है, and majority of the times they are only using your product for the discount and they won't react to upselling, so there's no point doing that. And if you want to change these customers to loyal ones, you should offer them added value and explain to them clearly how the deal works. And the last kind is the wandering customer. दोस्त से मिलने से पहले हाथ में थोड़ा सा टाइम था, सोचा कि घूम लिया जाए. Well, these customers come into your store to kill a bit of time, so they may ask you random questions. पर इन्हें ना आप एक नए कस्टमर में भी बदल सकते हैं इनके सवालों के सही सही जवाब देके, and also by being professional with them. Well, I have a lot to say about professionalism. मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, but let me hold it in for some time. पहले मैं आपसे कस्टमर सर्विस और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। आसान शब्दों में कस्टमर सर्विस वो सपोर्ट है जो आपको अपने कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने से पहले और प्रोडक्ट खरीदने के बाद, इनफैक्ट उसे यूज करने के बाद भी देते रहना चाहिए। Now the idea is to give them an easy, enjoyable experience with your brand, और आपके customers खुश हो तो वो आपके साथ business करते रहेंगे। A very simple logic that is. I want you to also understand that service teams not only answer questions, rather they personalize each experience for the customer. And hence, customer service also becomes a differentiator that sets your brand apart from competitors who have similar offerings. And there are three simple P's of customer service: professionalism, patience, and a people first attitude. Now, let me talk about that thought on professionalism, which I had just a while back. So, professionalism आपके कस्टमर के प्रति आपका एटीट्यूड है। आप अपसेट कस्टमर्स के साथ डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी डिफ्यूज कर सकते हैं और अपने ब्रांड को एक पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अपने प्रोफेशनलिज्म के जरिए। एंड द सेकंड पी इज पेशेंस. Patience and perseverance overcome mountains. Well, indeed, they do. We've heard this a lot of times. There are obviously some common do's and don'ts, but every customer is different, and each of them learns in response to common practices at a different pace. So, this is where patience comes in handy. And consequently, providing high quality services means being creative and flexible as well. और हमारा तीसरा पी है people first attitude. And this one builds off of professionalism and patience. So if you master those two, this will be easy. With this attitude in mind, your customer service strategy should reinforce the idea of human connection. थ्योरी थोड़ी ज्यादा हो गई ना? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देती हूँ about how you can delight your customers and the right professional behaviors. First is always greet the customer, smile at them, be courteous and polite with them at all times, और जहां जरूरत हो वहां सॉरी और थैंक यू जरूर बोलें। अपने कस्टमर्स की बात पेशेंटली सुने एंड ट्राई एंड अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एंड apologize to them if required. Honesty is the best policy when dealing with customers, and always end the conversation with a thank you. You know, we are almost done with today's session, so जाते जाते बस आपसे इतना कहना चाहूंगी कि हम अपने कस्टमर्स की सेवा करके उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं. It's the other way around, you know. They're doing us a favor by giving us an opportunity to do so. And with that, it's a wrap on today's customer special session. Customer का नाम तो सुना था, अब वो कौन है इसकी भी खबर हमें हो गई है पूरी तरह से. So we learned about the different kinds of customers, customer service and its importance, and also the 3 Ps and how to create delight for your customers. अब वक्त है आपसे विदा लेने का. I'll see you in the next video.